शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते हैं। दादाजी को भी नहीं जानते। तो दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? दादा को हमने देखा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है। आरक्षण खत्म कर देगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सजग सक। जो 5वें चरण में बहराइच में भी वोटिंग है। मैं 5वें चरण में बहराइच पहुंच चुका हूं और ये घंटा घर है, काफ़ी फेमस जगह है। और कुछ आम लोग हैं, वो लोग हैं जिनके पास कभी कोई टीवी अखबार नहीं आता है। गरीब, मजदूर, छोटे कामगार हैं। ये कैसे सोच रहे हैं? टीवी अखबार कभी इनके पास नहीं पहुंचेगा। मैं चाहता हूं इनकी प्रतिक्रिया लूं कि ये कैसे सोचते हैं। क्या नाम है? सिराज भाई, क्या है इस बार, मतलब क्या लग रहा है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर, और जो है विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और जो मजदूर जो पैदल चलकर इतनी दूर से आया और बहुत सी समस्याएं हैं। कहाँ से पैदल चलकर आए थे? अरे मुंबई से, दिल्ली से, हरियाणा। लोग तो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं इसलिए आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सरकार ऐसा कुछ नहीं, जो भी सरकार क्या अच्छा नाम है करेगी। आपका? जसीम अहमद। जसीम देखिए, अहमद मैं जी। अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, विकास करे। हाँ। हमको ये नहीं अखिलेश जीते या कोई जीते उससे, लेकिन मुस्लिम तो ओवैसी को वोट कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं ओवैसी? वो ऐसी लड़ रहे हैं। लड़ तो वो सब जगह से रहे हैं। लड़ तो वो सब जगह से रहे हैं। लड़ने से नहीं मतलब होता है। तो ओवैसी काहे नहीं वोट दोगे? अब वो आदमी का अधिकार है, जिसको जीता आएगा उसको वोट देगा। अभी जो हमारे ओवैसी साहब का वो नहीं है हिसाब। आने वाले इलेक्शन में देखा जाए। अभी जीत नहीं पाएंगे, मतलब बीजेपी जीत जाएगी उसकी वजह से। बीजेपी जीते या अखिलेश जीते, अभी हमारे वो ओवैसी साहब जो हैं उनका चांस नहीं है जीतने का। लेकिन पसंद करते हो आप लोग ओवैसी को? पसंद करते हैं, हम तो सबको पसंद करते हैं, चाहे बीजेपी हो या अखिलेश हो या कोई भी पार्टी हो। काम जो करेगा हमारे ये बहुत नेतागिरी टाइप से बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। 3 महीना दुकान बंद हुई है। 3 महीना। हाँ। 3 महीने में हमको क्या मिला? 5 किलो मिल रहा है ना राशन? राशन मिल रहा है। घर में 4 लड़के हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं। किलो में क्या क्या होगा ये बताइए। राशन 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो पर हेड। आपका नाम क्या है? रमेश ठाकुर गुदड़ी। आपको मतलब बाबू साहब हो? नहीं नाई जी। हाँ, तो बताओ, तो आपको मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। क्यों? क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं। घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है और 20 दूना 40 किलो। एक आदमी के 5 किलो मिल रहा है या पूरे एक कार्ड पर? एक राशन कार्ड पे 1 यूनिट है। ये कि एक कार्ड में क्या 1 ही यूनिट है? एक तो कार्ड पे क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला? राशन जब तक चलेगा, जब तक भूखमरी रहेगी तब तक चलेगा। ये भुखमरी कैसे आ गई? एकाएक भुखमरी कैसे आ गई? भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया। उसमें अचानक ही तो आया है। अचानक हो गया सर। काल किसी ने बुलाया तो है नहीं। कोरोना है वहाँ खत्म हो गया। अभी इंडिया में कोरोना है। कोरोना काल किसी ने बुलाया है? नेचुरल आपदा है। अच्छा, दुनिया भर में कोरोना आया। दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे? लोग क्यों पैदल चल के आए? उनकी व्यवस्था वहीं पे थी, लेकिन क्यों चल के आए? अच्छा, व्यवस्था थी। क्यों नहीं व्यवस्था थी? लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ, मजदूर लेबर ही थे। मतलब देश के रुको यार, चुप रहो। देश के तमाम आदमी जो पैदल चल के आए, उनको तुम बेवकूफ कह रहे हो? तमाम आदमी नहीं आए, लेबर और मजदूर आए हैं। तमाम आदमी नहीं आए। तमाम नहीं है। तमाम की व्यवस्था वहाँ पे कराई गई है। तमाम नहीं आए। तमाम नहीं आए हैं। तमाम नहीं आए। वही लेबर और मजदूर आए जिनको जान की उन्हीं लोग तो नहीं, तो उनकी व्यवस्था थी। व्यवस्था थी उनकी। क्या व्यवस्था थी? अबे चिल्लाओ मत। आराम से चिल्लाओ मत। सिलेंडर भरवाते हैं सर, कोरोना काल में 3 महीना लगातार सिलेंडर सरकार ने मुफ्त दिया है उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर। और कितने उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में बांट दिया? सिलेंडर सर मिला नहीं मिला? एक करके। उज्ज्वला कनेक्शन आपको मिला या नहीं मिला? अभी कितने में लेते हो? जी 955 का आता है, 441 रुपया सब्सिडी आती है। तो इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता? सर महंगा हुआ है तो सब तो महंगा हुआ है। लेबर की मजदूरी पहले कितनी थी? तो यही 400 रुपए सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी दिल्ली में। तो सरकार ने क्यों नहीं उसको महंगा किया? भाई इसमें अरे
बोलने दो यार। एक मिनट सुनो तो, स्मृति ईरानी जब 450 रुपए सिलेंडर दे रही थी तब आम जनमानस गरीब आदमी अरे यार स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी बीजेपी के नेता कि 400 का सिलेंडर हो गया। कितने सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं, कितने सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं? अच्छा बताओ सरसों तेल महंगा हुआ है कि नहीं? जी महंगा हुआ है। एक मिनट सर, सरसों तेल महंगा होने का ये कारण है कि पामोलिन पहले से बाहर से आता था और होटल में पामोलिन यूज होता था। अरे हमें कहाँ से आ रहा हूँ, कारण मत बताओ। मैं ग्राहक हूँ, मैंने सरकार चुनी है, मेरा खाना कैसे बनेगा ये बताओ। खाना आपका फ्री जो है। तो तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। कितना, क्या करते हो आप? हमारी दुकान है। किस चीज की? सैलून की। सैलून की बड़ी है ना? हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा? तो ये दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है, मेरा नहीं हुआ। कितना महीना दुकान बंद रखे? हमारा 1-2 महीना दुकान बंद हुई। हल्ला करो। 2 महीना कितना कमाते हो महीने में भाई साहब? अब हम 1000 रुपए डेली कमा लेते हैं। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। प्राइवेट में पढ़ाते हो सरकारी में? प्राइवेट में। तो मोदी जी के आने से आपको क्या फायदा हो गया? मोदी जी के आने से देश का विकास हुआ, सारे स्कूल। क्या विकास हुआ तो बताओ। क्या विकास हुआ? मोदी जी के आने से गरीब और दबे कुचलों का विकास हुआ। अरे 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला गया। आप सबका घर बनवाया मोदी जी ने। 2,50,000 नगद कैश दिया घर बनवाने के लिए। सड़कें आपके एक से एकदम चपाचप हैं। पहले सड़क बहराइच से और लखनऊ की क्या हालत थी? किसके कार्यकाल में बना? अच्छा एक बात ईमानदारी बताओ, किसके कार्यकाल में बना? खाली मुसलमान टाइट रहे इसीलिए वोट देना चाहते हो क्या? हिंदू के नाम पर वोट करते हो ना? बीजेपी पार्टी ने कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने कभी आपको हिंदू मुसलमान कहा? कोई योजना आई? बताओ, आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? आरक्षण जो है जात के आधार पे होना चाहिए। आरक्षण का क्या मतलब होता है? आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए। जितने कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। सोचिए विडम्बना देखिए कि इस देश में जो बैकवर्ड क्लास है वो अपने अधिकार के प्रति कितना असजग है। सवर्ण समाज का नॉन मैट्रिक, जो मैट्रिक नहीं पास है बच्चा, वो भी कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इन्हीं के नाई समाज से हो। जी। इस देश में, मैं बिहार से आता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को इतना गाली देते थे लोग, सवर्ण समाज के लोग, और कर्पूरी ठाकुर ने तमाम गालियाँ सुनकर लोग कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को सजग किया, आरक्षण दिया, और आज देख लीजिए इन भाई साहब को उसी समाज से हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है बैकवर्ड क्लास की सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, वो हम दूसरी बात बोल रहे हैं, आप चिंता ना करें। तो भारत में लब्बो-लुआब यही है, जिस तरह से एजुकेशनली आपको बैकवर्ड रखा गया है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। जो धर्म की राजनीति हो रही है उसमें लोग इतने डूबे हुए हैं, और खासकर बैकवर्ड क्लास के लोग, कि उनको लगता है कि मुसलमान टाइट रहे, इसी पर वो वोट कर रहे हैं। आपको पता है आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो? अगर पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं अरे भाई, अरे सुन तो लो, जैसे आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में जाएगा ना और उसके पीछे जाति लग जाएगी ना, वही प्रोफेसर साहब लोग नंबर काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है ये। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे 500 कलेक्टर। यहाँ पे ओबीसी के कितने डीएम आए, कितने एसडीएम आए? कब से ओबीसी के लोग एसडीएम डीएम बनने लगे पता है आपको? हम तो देखते आए हैं। मंडल कमीशन जब आया है ना, सबसे पहले भारत में ओबीसी का डीएम बना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं भी इस देश में पहला डीएम बना है जब मंडल कमीशन लागू हुआ है, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तब पहला ओबीसी का डीएम बना है। आज भी ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं है देश में, ओबीसी का एक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। अब ऐसा बता रहे हैं जब आदमी। बताओ, सुनो, ये बहराइच है ना? जी हाँ। दलितों पिछड़ों की भी बहुत आबादी है। जाके 5 घर सर्वे करो, या तो मुसलमान मिलेंगे या बाबू साहेब ठाकुर बनिया ब्राह्मण मिलेंगे। यहाँ कै गो नाई का घर होगा? नाई का घर तो यहाँ पे कम है। क्यों कम है? शहर में क्यों नहीं आ पाया? अब वो शहर में, वो ग्रामीण क्षेत्र से सीमित रह गए। अच्छा, जमीनें नाई के पास जमीनें होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती हैं? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नाई समाज के लोग हैं।
सबसे ज़्यादा का अब जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके दादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब हमारे दादा स्कूल गए या न गए ये नहीं मतलब, हमारा बच्चा जा रहा है इससे मतलब। हमारी दादा आपको कभी अफसोस नहीं होता है कि आप पढ़ते लिखते डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते बिजनेसमैन बनते, आप पुश्तैनी धंधा में क्यों आ गए? आपके पिताजी भी बाल बनाते होंगे। नहीं, हमारे पिताजी खेती करते थे। हमारे पिताजी खेती करते थे, हम अपना सैलून खोले, फिर हमारा बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। योगी जी ने एक स्कीम लाया है कि जो नाई है वो बाल बनाएगा। अरे सुनो, लाए हैं भाई, जो कह रहा हूँ ये आप बता रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि जो नाई? अरे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम लाए हैं कुछ इनसे। जो लोहार है वो कारपेंटरी करेगा, जो नाई है वो बाल काटेगा, जो मल्लाह है वो फिशिंग करेगा। वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी काम करो। ये पसंद है? नहीं, ये नहीं। ये किसको पसंद है भाई? जो शुक्रिया मेरे दोस्त मुझसे बातचीत करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब जैसे जैसे एजुकेशन आएगी हालात बदलेंगे। शुक्रिया भाई। बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? पढ़ाने के लिए कोई 14-15 बच्चे पैदा करता है। ये जो तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है ना, सीमित परिवार रहेगा। वाजपेयी प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है? प्रधानमंत्री कितने नहीं, हम कितने भाई? किसको कह रहे हो 15 बच्चे? कौन शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। दादाजी को भी नहीं जानते? मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? दादा को हमने देखा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है। आरक्षण खत्म कर देगी। और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, जाके कर्पूरी ठाकुर को पढ़ना। चलो चलिए, क्या नाम है आपका? चलिए, बात नहीं, काम पर ध्यान है। चलिए, आप तो मुसलमान है, आपको ऐसी आतंकवादी घोषित कर देगा। तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है बैकवर्ड क्लासेस कैसे सोच रहा है। हाँ, हो गया, समझ गया यार। क्या नाम है आप लोगों का? मोहम्मद अजमल। तो यहाँ तो ओवैसी जी की पार्टी लड़ रही है, तो आप लोग काहे नहीं ओवैसी को वोट कर रहे हैं? नहीं, हम तो सपा साइकिल चलाएंगे। काहे? साइकिल लेकिन मोदी जी ने हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री ने कुछ करा ही नहीं है। राशन जब बहुत ज़्यादा भुखमरी आती है, तो उनको राशन देना ही है, न तो जनता मर जाएगी। तो मुसलमान सिर्फ वो दे रहा है, साइकिल को दे रहा है। हम लोग साइकिल तो देंगे, हमें हो गया गुंडाई शुरू हो गया अभी से। हम साइकिल को जानते हैं और हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। अब बस अखिलेश को जानते हैं, हमें मुख्यमंत्री वही पसंद है। अरे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत CNRC का प्रोटेस्ट, अखिलेश जी घर से नहीं निकले, 20 मुसलमानों को गोली मार दी, अखिलेश कुछ नहीं बोले। अरे तो सत्ता जब उनके हाथ में थी तो अखिलेश क्या बोलेंगे जब कुछ नहीं? तो नेता विरोधी है तो निकलेगा ना सड़क पर। अरे तो कहाँ से निकले तो कितनी बार उनके पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गोली मर गई, कत्ते में चले गए। क्या नाम? तो मुसलमान लोग मिला-जुला के सपा को वोट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी को नहीं कर रहे हैं। को जानते हैं वाली बात। हम लोग यहाँ की जनता नहीं पसंद कर रही है, मतलब सपा नहीं है। मसला ये फंस रहा है कि सपा के कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है, जनता को सुकून। काम तो मायावती भी अच्छा किया। मायावती ने क्या काम किया? बहुत कुछ काम किया, कॉलोनी बना दी है लोगों ने। और उसके अलावा मायावती ने लखनऊ का काम हाथी खड़ा कर दिया बहुत जगह। मगर सपा की सरकार में हिंदू मुसलमान सभी जातों का वोट मिल रहा है। सपा की सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं है। पंडित जी लोग सपा को वोट कर दे रहे हैं, पंडित जी भी देंगे, वर्मा भी देंगे, यादव भी देंगे, सब देंगे, सब देंगे। अरे सामने नहीं दे रहा है, अरे ये नहीं देंगे ना, इनको 40 रुपया मिलेगा अदानी का, ये नहीं देंगे। अच्छा, जो सपा को वोट नहीं देगा वो बुर्बक है। नहीं, समझ नहीं है, ये नादान है, अभी समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, आप भारी समझदार हैं। बिल्कुल। सुनिए, दोनों में क्या समानता है? जैसे आप धर्म को लेकर सपा को दे रहे हैं, वैसी धर्म को लेकर हिंदू को दे रहे हैं। अगर धर्म की होती तो हम ओवैसी को देते, अगर धर्म की होती तो ओवैसी को देते, मगर हम ओवैसी को नहीं दे रहे हैं। सपा ऐसी चीज है जिस तरह से जो है दीपावली में जो है लाइट मिलती थी,
उसी तरह से हम लोग को होली भी धर्म बराबर आती तो मैं हसुद्दीन ओवैसी को देता, मगर अखिलेश को मैं दूंगा। ओवैसी को हम लोग देते, मगर ओवैसी को नहीं दिया हम लोगों ने। लेकिन बीजेपी के डर से ही तो आप दे रहे हैं ना सपा को। काम तो कांग्रेस ने भी अच्छा किया था, मायावती ने भी किया था, अखिलेश ही क्यों? अखिलेश जी जो है सर उनका पसंद है। अखिलेश को सर बड़ा इलेक्शन, कांग्रेस को जो बड़ा इलेक्शन अच्छा लगता है उसको बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाएंगे जो है प्रियंका गांधी को। बाकी जो अपने यूपी में जो है अखिलेश यूपी चाहिए, यूपी में चाहिए उसको राहुल गांधी। चलो ये थी, आप बहराइच से आपको रिपोर्ट दिखा रहा था। भाई साहब से बहुत बातचीत हुई। कर्पूरी ठाकुर का बहुत कदरदान है, हम लोग कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एक बार की कहानी बता रहा हूँ आपको। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए थे और एक ठाकुर ने वहाँ जो अपर कास्ट के लोगों ने उनके पिताजी को अपमान किया, कहा कि तुम मेरा दाढ़ी बनाओ, तुम्हारा बेटा सीएम बन गया तो क्या हुआ। बात कर्पूरी ठाकुर तक पहुंची। वो मुख्यमंत्री थे, चाहते तो पुलिस से उठवा लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। वो खुद गए और कहा कि बाबू साहेब ठाकुर, जिसको राजपूत समाज के थे, बाबू साहेब हम आपकी दाढ़ी बनाएंगे। बाबू साहब को बहुत खुशी मिली कि एक मुख्यमंत्री जो ठाकुर नाई समाज से वो दाढ़ी बनाएगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि लेकिन एक शर्त है, आपको 200 बीघा 100 बीघा जो आपके पास ज़मीन है वो ज़मीन मुझे दे दीजिए। ठाकुर साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को ज़मीन दे दी। उस ज़मीन पर कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज बनाया और वहाँ से हज़ारों आज SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़े निकले, कलेक्टर SP और DM बने। अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा समाज जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है और वो अपने अधिकार को नहीं समझ रहा है। उसे नहीं पता है कि रिजर्वेशन कौन ख़त्म कर रहा है, उसे नहीं पता है कि प्राइवेटाइजेशन कौन कर रहा है, उसे नहीं पता है कि किस तरह से धर्म के नाम पर उसके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। खैर, देर है अंधेर नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, जैसे जैसे समाज पढ़ता लिखता जाएगा, अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाएगा। नहीं तो कोई और डर इस बात का है कि कोई पुतिन न बन जाए भारत में, जो राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरे देशों पर हमला कर दे। बहुत लंबी लड़ाई है, और चाहे वो मंडल कमीशन की लड़ाई हो या कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई हो। आज कर्पूरी ठाकुर जिंदा होते तो ये वीडियो मैं उनको ज़रूर ट्वीट करता। कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया है वो शानदार है, लेकिन उनकी जो नस्लें हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक धर्म के नाम पर बढ़ती हुई दिख रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या मैंने कुछ ज़्यादा सवाल कर लिया? क्या मैं अपने आपे से बाहर हो गया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बहराइच, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।